अब है अतिरिक्त व्यंजन। वर्णमाला में 2 वर्णों को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई है। वर्णमाला में 2 वर्णों को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई। ये वर्ण है ट और ढ। ये अतिरिक्त व्यंजन है। इनसे बनने वाले शब्द जैसे साड़ी, पढ़ाई, भेड़ आदि। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री तथा रे की मात्राएं। छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की और रे की मात्राएं देखिए। जैसे रे प्लस ऊ, रू। जैसे रे पे नीचे मात्रा नहीं लगती, जैसे छोटे ऊ की मात्रा हम लगा देते तो रे पे यहाँ पे लगती है, यहाँ नहीं लगती। जैसे गुरु, रुचि आदि। तो ये रे की मात्रा, ये ऊ की मात्रा रे में कैसे आती है ना, ऊ की। अब है रे पे बड़े ऊ की मात्रा, तो रू। देखिए जैसे रूखा, रुमाल आदि। अब है री की मात्रा, व्यंजन के पैरों में लगती है। री से ऋषि, जैसे हम कृष्ण लिखते हैं, जैसे ये मृग है, ग्रह है, कृपा है, तो व्यंजन के पैरों में लगती है। जैसे ये है ना पाई वाले, उसमें लगती है। जैसे कृष्ण में हम नीचे लगाते हैं। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रे का प्रयोग इस तरीके के रूप में उनके पैरों में किया जाता है। पाई कहते हैं इसको। जैसे ये मैं का ये है, ग्रह का ये है, कै का ये बीच में, इसे पाई कहते हैं। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रे का प्रयोग ऐसे होता है, ऐसे। जैसे ये देखो, जैसे क्रम, भ्रम, व्रत। पाई वालों में रे को ऐसे लिखा जाता है। अब है जो व्यंजन पाई रहित नीचे से गोल होते हैं उनमें रे पदेन का प्रयोग के रूप में होता है। जैसे ये तो पाई वाले हो गए, इनमें ये है। अब जैसे ट्रक में तो पाई नहीं है, ट्रे में, तो इसमें रे कैसे आ गया, यहाँ पर है ना, ऐसे। ट्रक, ड्रम आदि। अब रे को स्वर रहित दिखाने के लिए रेफ का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बर्फ, कर्म, मर्म आदि। रे को स्वर रहित दिखाने के लिए इसको ऊपर की तरफ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्म है ना, कर्म, इस तरीके से। ये रे के विभिन्न प्रकार के, ये इन मात्राओं के विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं।